हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनीज कैसे पैसा कमाती हैं। आपने क्रेडिट कार्ड के बारे में डिसएडवांटेजेस बहुत सुने होंगे, स्पेशली उन्होंने जो अभी तक क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम इसके डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे और आपको मैं इसके एडवांटेजेस भी बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस हैं। और लास्ट का पॉइंट होगा जिसपे हम देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड लेते टाइम या लेते समय हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड ले रखा है और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अभी तक क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, वो लेना चाहते हैं। तो उन्हें जब वो क्रेडिट कार्ड लें तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड एक नॉर्मल एटीएम या डेबिट कार्ड की तरह ही एक कार्ड होता है जो आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी या किसी बैंक के थ्रू मिलता है। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपकी एज 21 ईयर होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास कोई ना कोई इनकम प्रूफ होना जरूरी है, चाहे वो आपकी सैलरी स्लिप हो या आपकी आईटीआर हो। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते समय आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करें वो उस बैंक की ब्रांच में या उस क्रेडिट कार्ड कंपनी की ब्रांच में जाके अप्लाई करें या ऑनलाइन उसकी साइट पे जाके अप्लाई करें। आज की डेट में आप देखेंगे कि मॉल्स में या मार्केट में भी बहुत सी क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लोग कैनोपी लगाए बैठे होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों से आप क्रेडिट कार्ड ना लें, क्योंकि आप उनके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, शायद वो उस चीज़ का गलत यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हाथों में ना जाएं, इसके लिए आप प्रेफर करें कि उसकी साइट पे या उसकी ब्रांच में जाके ही क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करें। क्रेडिट लिमिट, जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो उस पर आपको एक क्रेडिट लिमिट मिलती है जो कि आपकी इनकम के बेसिस पे डिसाइड करी जाती है। क्रेडिट लिमिट को हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज आपके पास एक एटीएम है या डेबिट कार्ड है, तो उस एटीएम से या डेबिट कार्ड से आप सिर्फ उतने ही शॉपिंग कर पाते हैं जितना आपके अकाउंट में पैसे हैं। वही चीज़ क्रेडिट लिमिट के साथ होती है। बैंक आपकी इनकम के बेसिस पे उस कार्ड की लिमिट डिसाइड करता है। वो चाहे 50,000 हो सकती है, 1 लाख हो सकती है, 2 लाख हो सकती है, वो आपकी इनकम के ऊपर डिसाइड होती है। जिसका मतलब ये होता है कि उस साइकिल में आप उस कार्ड से उस क्रेडिट लिमिट के अंदर अंदर ही शॉपिंग कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनीज पैसा कैसे कमाती हैं। क्रेडिट कार्ड आपको 40 से 45 डेज के लिए एक फ्री लोन देता है एक तरीके से। ये कंपनी टू कंपनी या बैंक टू बैंक वेरी होता है, 40 से 45 डेज के बीच ही मोस्टली ये रहता है। सपोज आप कोई होम लोन लेने जाते हैं या कोई कार लोन लेने जाते हैं तो बैंक या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट एक तौर से सिक्योरिटी पे कुछ रखवाता है, बट क्रेडिट कार्ड कंपनी ऐसा कुछ नहीं करती। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी कहाँ से कमाती है, उसे इनकम कहाँ से होती है? वो एक सबसे बड़ा तरीका जो क्रेडिट कार्ड कंपनी अपनाती है इनकम का, जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी उस रेस्टोरेंट वालों से 1 से 2% तक चार्ज करती है उस अमाउंट का। सपोज आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पे जाते हैं, आपको ये चीज़ें पता नहीं चलती। सपोज आप किसी छोटे रिटेलर पे जाएं तो आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो वो आपसे कहता है कि आपको 2% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो छोटा रिटेलर है वो आपसे ये कह रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जो मुझे एक्स्ट्रा 2% चार्ज उस बैंक को देना है तो वो मैं क्यों दूं, आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो वो आप ही देंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि जब भी कोई क्रेडिट कार्ड यूज करने वाला बंदा जो है या कोई बंदी है, अगर वो उसका बिल टाइमली पे नहीं करता तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, जिसके थ्रू क्रेडिट कार्ड कंपनी अपना पैसा या अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो चलिए क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेजेस की बातें कर लेते हैं। जो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं उन्हें काफ़ी हद तक इसके डिसएडवांटेजेस पता होंगे, बट जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है उनके दिमाग में डिसएडवांटेज क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, अगर आप उस ड्यू डेट के अंदर अंदर पैसे या उसका बिल पे नहीं करते हैं तो वो बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे अच्छा खासा इंटरेस्ट लेती है, जो कि अराउंड 30 से 40% तक हो सकता है, जो एक काफ़ी बड़ी अमाउंट है। तो आप इसे कैसे समझ सकते हैं? सपोज आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपकी जो बिल साइकिल है वो 1 जन से 30 जन की है। मतलब आप उस पीरियड में जो भी शॉपिंग करते हैं उसका बिल 30 जन को जनरेट होता है। चाहे आप 5 जन को शॉपिंग करें, चाहे 10 जन को शॉपिंग करें, चाहे 25 जन को शॉपिंग करें, तो वो 30 जन को आपका बिल जनरेट होगा जिसको आपको पे करना होगा
10th फेब से लेके 15th फेब के बीच में। वो अलग अलग कंपनीज का, ये बैंक का अलग अलग हो सकता है। मोस्टली कंपनीज या बैंक का ये 40 से 45 डेज का पीरियड होता है। तो अगर आप उस ड्यू डेट से पहले या उस ड्यू डेट तक अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करते तो कंपनी आपसे अच्छा खासा इंटरेस्ट के साथ अमाउंट चार्ज करती है। तो इस चीज़ से आपको बचना है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आप इसमें फंस जाते हैं तो इससे निकलना, ये क्रेडिट कार्ड यूजर को इस चीज़ से निकलना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है, जब भी आपका बिल जनरेट होगा, सपोज आपका बिल जो था 10,000 का बिल आया और उसमें हमें लिखा है कि आपको यदि पूरा बिल नहीं पे करना तो आप मिनिमम अमाउंट पे कर सकते हैं। सपोज वो 500 रुपये है या 1000 रुपये, तो आपको लगता है कि चलो यार ठीक है, इस टाइम मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो मैं पूरा बिल ना पे करके अपना मिनिमम अमाउंट जो है वो पे कर दूंगा, तो और उससे मेरा फिर कार्ड चलता रहेगा। बट ये सबसे बड़ा ट्रैप है, यहाँ आप फंस जाते हैं। इसमें क्या होता है, जब आप अपना मिनिमम अमाउंट पे करते हैं, जो रेस्ट ऑफ अमाउंट होता है उस पर क्रेडिट कार्ड कंपनी फिर 30 to 45% इंटरेस्ट चार्ज करने लगती है और वो एक ऐसी साइकिल बन जाती है और वो जुड़ते जुड़ते एक ऐसा अमाउंट बन जाता है कि वो आपको पे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू जो होता है पे करने से हमेशा बचना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी क्रेडिट कार्ड बिल जनरेट हो उसे 100% पे करना है। अब बात करते हैं अगले डिसएडवांटेज की। जब भी कोई क्रेडिट कार्ड आपको देता है बैंक या कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी, तो वो उस पर कैश विड्रॉल फैसिलिटी भी देती है। तो लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। सपोज आपकी क्रेडिट लिमिट 50,000 की है और उस कंपनी ने आपको 5,000 की कैश विड्रॉल लिमिट दे रखी है, तो इसका मतलब है कि आप 5,000 रुपये तक उस एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। पर ये एक सबसे बड़ा ट्रैप है, जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो कंपनी उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ये एक अच्छा सौदा नहीं होता, ये काफ़ी नुकसानदायक सौदा है कि आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ नहीं करना है। आखिरी डिसएडवांटेज क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का ये है, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली पे नहीं करते हैं या मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हैं, या आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी परचेस पे ईएमआई बनवाते हैं, या आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं, तो उससे आपका सिविल स्कोर खराब होता है। आपके अगर सिविल स्कोर खराब होगा तो इन फ्यूचर आपको यदि लोन लेना है या कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी है तो वो आपको करने में मुश्किल होगी। सपोज आपको कोई लोन लेना है तो आपको पीएसयू बैंक वो लोन देने में हिचकिचाएंगे। अगर आपको कोई लोन दे भी देता है तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो क्रेडिट कार्ड सही यूज़ ना करने से आपका नुकसान हो सकता है। चलिए क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस देख लेते हैं। क्रेडिट कार्ड आप अगर सही से इस्तेमाल करेंगे, सही से इस्तेमाल करने का तरीका मतलब यही है कि आप पूरी तरह से बिल पे करें, 100% बिल पे करें और टाइमली बिल पे करें, तो आप क्रेडिट कार्ड को 101% एंजॉय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका मंथली एक्सपेंस 10,000 रुपीज़ का है, तो वो जो 10,000 रुपीज़ के आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं वो आप अपने अकाउंट से या अपने डेबिट कार्ड से पे ना करें, उस पैसे को अलग रखें और उस टाइम अपने एक्सपेंसेस क्रेडिट कार्ड से पे करें और उसके बाद उसका जो बिल जनरेट होता है उसके बाद वो बिल पे कर दें। उस बीच आपको जो 40 से 45 डेज का टाइम मिला है, तो वो जो 10,000 रुपीज़ हैं आप उसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसे आप शॉर्ट टर्म एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड या लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। भले ही वो 40-45 डेज या 30 डेज में जो इंटरेस्ट होगा वो बहुत कम होगा, पर वो आपका एक्स्ट्रा मनी होगा जो आप नॉर्मली अपना पैसा कहीं यूज़ करते या अपने एक्सपेंसेस में अपना अमाउंट यूज़ करते तो उससे कुछ नहीं मिलता। तो वो एक अलग से साइड इनकम या आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का इमरजेंसी में। सपोज मोस्टली सैलरीड पर्सन्स के साथ क्या होता है, मंथ एंड आते आते पैसे की शॉर्टेज हो जाती है, हर एक के साथ ये चीज़ फेयर होती है। बट कई बार एंड में आते आते कुछ ऐसे इमरजेंसी एक्सपेंसेस आ जाते हैं, कोई मेडिकल एक्सपेंस आ जाता है जिन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते या जिन्हें आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो उस केस में आपका क्रेडिट कार्ड सबसे बड़ा फ़ायदा करता है। आपको उस टाइम किसी और से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं होती, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप बिल्स जो उस टाइम के जो बिल्स हैं या उस टाइम का जो खर्चा है अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। सैलरी आने के बाद जैसे ही बिल जनरेट होता है आप उसे पे कर सकते हैं, जिससे कि आपको किसी और से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप एक ऐसा पैसा यूज़ कर रहे हैं जो आपका नहीं है, पर किसी ने आपको 40 से 45 डेज़ के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दे रखा है। तो अगर आप उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते तो बहुत गलत बात है। आपको उसका बेनिफिट उठाना है, आपको वो पैसा अपना कहीं और इन्वेस्ट करना है या आप उस पैसे से कुछ और कर सकते हैं और टाइमली वो पैसा पे करके उस साइकिल को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अपना बिल टाइमली पे करेंगे और उसे 100% पे करेंगे, कोई ईएमआई नहीं लगाएंगे अपने क्रेडिट कार्ड पे या कैश विड्रॉ नहीं करेंगे, तो इससे आपका
सिबिल स्कोर भी अच्छा होगा। जिससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आप इन फ्यूचर में कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको इजीली क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा दूसरी कंपनी का भी। और साथ ही अगर आप इन फ्यूचर कोई लोन लेना चाहते हैं, सपोज होम लोन लेना चाहते हैं, कार लोन लेना चाहते हैं, तो आपको हर एक बैंक आसानी से आपको लोन दे देगा। और शायद वो जो लोन देगा वो शायद कुछ और लोगों से इंटरेस्ट उसका कम भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड सही यूज़ करने से मिल सकते हैं। तो आइए आ जाते हैं लास्ट के पॉइंट पे। ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है, कि हमें क्रेडिट कार्ड लेते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, क्रेडिट कार्ड आप जब भी लें तो कोशिश करें कि उसकी कोई एनुअल फ़ी या एनुअल चार्ज ना हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं पहले एक SBI का क्रेडिट कार्ड यूज़ करता था जिसका एनुअल फ़ी 3000 रुपीज़ था। तो जब भी वो साल कंप्लीट होता था तो मुझे 3000 रुपीज़ क्रेडिट कार्ड कंपनी को एक्स्ट्रा पे करने पड़ते थे, पर उसके अगेंस्ट मेरे को कोई ना कोई 3000 रुपीज़ के कूपन्स आ जाते थे जो मैं चाहूँ, चाहे वो बाटा के हों, रिलैक्सो के हों, बिग बाज़ार के हों, अमेज़ॉन के हों। बट मैंने वो कार्ड जो है 2-3 साल यूज़ करा, बट उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि वो जो 3000 रुपीज़ हैं वो मैं अननेसेसरी यूज़ कर रहा हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट हो या ना हो तब भी वो मेरे को यूज़ करने पड़ते थे। तो इसीलिए मैंने वो क्रेडिट कार्ड SBI का बंद कर दिया, और उसके बाद मैंने सिटी का एक क्रेडिट कार्ड लिया जिसमें एनुअल फ़ी है। पर उसमें क्या कंडीशन है, अगर मैं साल की या एनुअली 30,000 रुपीज़ की शॉपिंग करता हूँ तो वो मेरी एनुअल फ़ी वेव ऑफ हो जाती है। तो देखा जाए कि 30,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। मैं अपने नॉर्मल फ़ोन बिल्स, DTH बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और एक्स्ट्रा जो छोटी मोटी शॉपिंग भी होती है मैं उसी कार्ड से यूज़ करता हूँ। 30,000 साल के अंदर बड़े आराम से वो अमाउंट हो जाता है, और वो कार्ड मेरे को पूरी तरह फ्री मिलता है। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें या लें तो आपको सबसे पहले उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स को सही से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके रिवॉर्ड पॉइंट्स या बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हैं। तो सपोज़ आप कोई ऐसा कार्ड ले रहे हैं किसी एक्स बैंक का या किसी एक्स कंपनी का, जो सपोज़ आपको कह रहा है कि आप यदि हर मंथ 10,000 की शॉपिंग करेंगे तो आपको 2 मूवी टिकट फ्री मिलेंगे, या आप बिग बार्बिक्यू नेशन में खाना खाने जाएंगे तो आपको 5% का कैशबैक आएगा, या बिग बाज़ार में शॉपिंग करेंगे तो इतना कैशबैक है, या लाइफस्टाइल में शॉपिंग करेंगे तो इतना कैशबैक है। तो आपको चीज़ें देखनी है कि आप हर महीने मूवी देखने जाते हैं, या आपका हर महीने 10,000 रुपीज़ का एक्सपेंस होगा ही होगा, या आप हर महीने बार्बिक्यू नेशन जाते हैं। अगर नहीं जाते, ये सब चीज़ें नहीं करते, तो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके लिए कोई भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स को सही से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे मैं अपने सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। उसमें जब भी मेरे काफ़ी सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं उसके कैटलॉग पे जाकर उन्हें रिडीम कर लेता हूँ। उसमें अलग अलग कैटेगरी हैं, क्रोमा है, आप रिडीम करा सकते हो, आप बिग बाज़ार में रिडीम करा सकते हो, लाइफस्टाइल में रिडीम करा सकते हो, XYZ बहुत सारी कैटेगरीज उसमें डिवाइड दे रखी हैं। पर मैं उन कैटेगरीज में कभी भी जाके अपने पॉइंट्स को रिडीम नहीं करता। मैं हमेशा अमेजॉन गिफ्ट कार्ड में उसे रिडीम करा लेता हूँ, जिससे मैं बाउंड नहीं होता कि मेरे को एक पर्टिकुलर चीज़ ही खरीदनी पड़ेगी। अब वो जो अमाउंट है, वो गिफ्ट कार्ड जो है मेरे अमेजॉन पे बैलेंस में आ जाता है, और उससे मैं चाहे अपना फ़ोन बिल पे करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, चाहे मैं अपना DTH पे करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, चाहे मैं ग्रॉसरी लेना चाहूँ वो भी ले सकता हूँ। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है उस कार्ड का यूज़ करने का। उस पर मुझे लॉन्च एक्सेस मिलता है जो कि ट्रैवल करते टाइम काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो आपको ये चीज़ें देखनी है जब भी आप क्रेडिट कार्ड लें कि उसके जो पॉइंट्स हैं आपके सच में यूज़फुल हैं या नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले ही एक दूसरा कार्ड लिया है, ICICI बैंक का अमेजॉन पे कार्ड। मेरी मोस्टली जो मंथली शॉपिंग होती है या जो भी चीज़ें होती हैं वो अमेजॉन से ज़्यादा होती हैं। तो जब भी मैं उस कार्ड से अमेजॉन पे कुछ पे करता हूँ तो मेरे को 3% का कैशबैक या 5% का कैशबैक आता है। तो जब भी बिल जनरेट होता है ICICI अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड का, तो उस हर मंथ मेरे को कुछ ना कुछ कैशबैक आ जाता है। सपोज कभी 50 रुपीज़ आ गए, कभी 200 रुपीज़ आ गए, कभी 500 रुपीज़ आ गए। तो वो जो अमाउंट होता है वो मेरे जो मैंने उस महीने कितनी शॉपिंग करी है उसके बेसिस पे वो डिपेंड करता है। तो जो कैशबैक आता है वो मेरे अमेजॉन पे बैलेंस में आता है, तो उसे मैं अपने हिसाब से यूज़ करता हूँ। मेरे साथ उसके साथ कोई मुझे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो मुझे सपोज किसी बाटा के शोरूम में जाके रिडीम कराना है, या मेरे को किसी बिग बाज़ार में जाकर रिडीम कराना है, या मेरे को वो किसी मूवी थिएटर में जाकर रिडीम कराना है। तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उससे मैं फ्रीली कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये मैंने 2 एग्जांपल बताए, मेरे 2 कार्ड के पर्सनल एग्जांपल हैं जिससे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना कार्ड चूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड लेते टाइम किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ये सब मैंने आपको बताया। अगर आप पूरे साल का स्टेटमेंट अपना निकालेंगे और देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से आपने कितना कैशबैक कमाया या कितने पॉइंट्स कमाए, या वो अमाउंट आपने कहीं और इन्वेस्ट करके कितना इंटरेस्ट कमाया, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अच्छा खासा अमाउंट बैठ सकता है। तो अब लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करें तो क्रेड ऐप के थ्रू करें। क्रेड ऐप आप जब भी डाउनलोड करेंगे उसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं।
उससे आप जब भी अपना बिल पे करेंगे तो सपोज जितने अमाउंट का बिल पे करेंगे उतने ही अमाउंट का आपको पॉइंट्स आएगा। सपोज आपका 50,000 रुपीज़ का बिल आया तो आपके 50,000 पॉइंट्स आ जाते हैं। तो वो पॉइंट्स आप इकट्ठा करके उसे और अलग अलग कूपन्स में रिडीम करा सकते हैं, या आप उसके पॉइंट्स को बर्न करके कैशबैक ले सकते हैं। सपोज आप 10,000 या 1,000 पॉइंट्स को आप बर्न करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको कैशबैक मिलता रहता है। जैसे मेरा तो मोस्टली मैं हमेशा 1,000 का जो मेरे पॉइंट्स होते हैं वो मैं रिडीम करता रहता हूँ। कभी मेरे को 7 रुपीज़ का कैशबैक आ जाता है, कभी 10 रुपीज़ का आ जाता है, कभी 50 रुपीज़ तक का कैशबैक आ जाता है। तो ये जो छोटा मोटा कैशबैक आता है ये भी एक एडिशनली होता है आपकी इनकम से, या आपके जो ऑलरेडी पैसे हैं उससे एक्स्ट्रा होता है। तो आप यदि नॉर्मल उस बैंक की साइट पे या उस क्रेडिट कार्ड कंपनी की साइट पे जाके अगर बिल पे करते हैं तो आपको अलग से कुछ भी कैशबैक नहीं मिलता। तो आप क्रेडिट के थ्रू यदि पे करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कैशबैक जरूर आएगा। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बस ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप अगर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ और जानकारी मुझसे लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूं। और मैंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्रेडिट कार्ड्स का बताया है आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।